हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे चैनल टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग कल जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश गाइड है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, एक एक करके सवाल को करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 99 को रोमन अंक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 99 को रोमन अंक में लिखिए। तो देखिए 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो 99 को लिखेंगे रोमन अंक में, तो क्या करेंगे, XCIX, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग कि 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि बॉक्स में भरना है कि 34 और बॉक्स दिया है 24। 9 से क्या भरा जाए कि रिक्त स्थान की 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 34 है, फिर बॉक्स है, फिर 24 कह रहा है कि डिवाइड हो जाए 9 से। तो देखिए 9 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों का योग जोड़ देंगे। 3 4 7 2 9 4 13। तो इसको 18 में से घटा देंगे, कितना बच गया 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि 56,800 में 800 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल क्या होगा, 56। 23 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 56,800 को 800 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा। तो देखिए कट गया, 8 7 56, 8 कम 8, यानी कि 71 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा, 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो 80 इस तरह से लिख देंगे हम लोग, उसके बाद से क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 80, ये हमारा हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है वो कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 9 लिखेंगे। हमको डिवाइड करना है किससे, तो कह रहा है 91 से, तो 91 से भाग करेंगे। 91 कम 91 बच गया 8 9 9, ऊपर से कितना 9 बार लेकर जाइए, तो 9 कम है 9 और 9 9 81 बच गया हमारा। यहाँ पे तो 0 हो गया, 9 में से गया 8, यानी कि 80 यदि वो हमारी संख्या कम रहती तो हम क्या करते, वो हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो इसमें से क्या करेंगे, 80 घटा देंगे, तो 9,919 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 26, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें किस चीज़ से भाग करेंगे, 277। तो 277 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 277 तिहाई 831 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 3 गया 6 हो गया, 1 ऊपर से उतरा 9। अब 277 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 6 बार लेकर जाते हैं, तो 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1662 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 27 हो गया, ऊपर से उतरा 9, एक बार में जाएगा तो 277 हो गया, बचा 2 कट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 जो हमारा है इसमें से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, यानी कि 99 9 9 7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हमारा कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 से 10 के बीच। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 3 5 7। तो हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये 4 हैं, जो कि हमारा
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या तो पहली 2 हो गई, फिर 3 हो गई, दोनों का योग पूछा है तो 2 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है 420 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। किसका? 420 का। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे आसानी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 420 का। तो 420 यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। सबसे पहले पता है आप लोगों को 2 से कटाते हैं तो 210 हो गया, 2 से कटाएंगे तो 105 हो गया, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो 35 यहाँ 105, फिर 5 से कटाएंगे तो 7, 7 से कटाएंगे तो 1। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। हमारा यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा छोटी सी छोटी संख्या का योगफल। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 5 9 हो जाएगा, 3 4, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और उसको क्या करेंगे? ऐड करना है। तो यहाँ पे 9 9 9 9 9 1 10। तो हमारा कितना हो गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 9 तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि तीसरा का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहे संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या पूछा है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे, तभी ना पता चलेगा कि 5 अंकों की कितनी सब संख्याएं हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 0, यानी कि 90,000 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आप कह रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो फिर तो वही सेम टू सेम काम करना है। तो 3 अंकों की पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 32, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए, यानी कि 900 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आंसर नंबर चौथा हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में छोटी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 2 और 7 हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि इतना में न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए, यानी कि कितना कह रहा है? 97 63 69। 97 63 69 में कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से विभाजित हो जाए। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। 11 8 88, 17 में से 8 गया 9 हो गया, यहाँ पे कट गया 6, 11 8 88, 16 में से 8 गया 8 हो गया, 11 7 77, तो 13 में से 7 गया 6 हो गया, ये कट गया, ऊपर से उत्तर 6 11 6 के 66 हो गया, यानी कि टोटल कट गया 9। तो ये भागा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लगा के छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा ये जो संख्या, तो जो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि 11 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा ये बताइए, ये 9 है और यहाँ पे 2 रहता तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाता ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इतना में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 97,654।
यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 35 है 97,654 3 से विभाजित करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंकों का योग जोड़ेंगे। 9 7 16 16 6 22 22 5 27 4 31 31 में 2 जोड़ देंगे यदि तो 33 हो जाएगा और ये हमारा 3 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, जिसका आंसर 2 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कर 1 से 20 की तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 36 देखेंगे 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या का योगफल, अभाज्य संख्या का योगफल। तो देखिए तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19, बस इतनी ही है, जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 28 3 31 10 41 41 7 41 7 48 48 10 58 58 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 58 10 68 68 9 यानी कि 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 36 है हमारा 36 का ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या का योगफल का n कोष्टक में n+1/2 होता है। तो 50 तक पूछा है तो 50 हो गया n का मान, और कोष्टक में 50 + 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से ये कटा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और गुणे 50 1 51। तो 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25 गुणा करेंगे तो 25 5 125, यानी कि ये देखिए यहाँ पे गुणा मिस्टेक हुआ था, 5 कम 5 के 5 हो गया, 25 5 125 जोड़ देंगे तो 127, यानी कि 1275 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हमारा सही है 37 नंबर का। चलिए 38 नंबर का आ रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 38 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है 100 तक। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 100 और 100 + 1 गुणे यहाँ पे 50, तो 50 गुणे 1 तो गुणा कितना हो जाएगा 50 और 50, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 38 नंबर का दूसरा हमारा क्या होगा सही ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पे 274 शेष आता है और शेषफल 103 बचता है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 आता है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए फार्मूला एक हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही लगाएंगे फार्मूला। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हमारा जो भाजक दिया है कितना दिया है, तो भाजक दिया है हमारा 999 गुणे 274 + 103, यानी कि प्लस 103 करेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसका गुणा कराते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो 274 274 9 तो 7 9 63 63 4 67 और 67 6 67 7 9 16 26 के 6 हो गए, यहाँ पे हासिल 2 हो गया, 35 35 2 37 37 7 12 के 2 हो गया यहाँ पे, फिर 209 9 9 दूनी 18 18 18 3 21 21 6 27 के 7 हो गया, हासिल 2 हो गया, फिर 274 कम 274 274 200
73, यानी कि गुणा करने पे हमारा ये आएगा, आप लोग गुणा करा लीजिएगा, उसमें 103 जोड़ना है। तो देखिए, तो 2,73,726 में हम लोग 103 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2,73,829 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या होगा, 39 का सही आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे और डिवाइड किससे पूछेंगे करेंगे, तो कह रहा है कि 765 से एक बार में जाएगा तो 765 हो गया, 65 5 70 30 यानी कि 800 200 10 ऊपर से निकाल दिए। 7 दूनी 14, 3 बार लेकर जाइए, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 7 21 और 2 23 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही लेके जाना पड़ेगा। 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 7 14 1 15, यानी यहाँ पे उतर गया कितना, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 11 में से 5 13 में से 6 हो गया 720 हो गया, ऊपर से उतारेंगे। अब देखिए कितना बार लग जाएंगे, 7 5 65, 7 8 7 9 5 45, 9 6 54, 4 58, 9 7 63 5 9 बार लेकर जाइए, 9 5 45 के 5 और 9 6 54 54, 4 58, 9 7 63 63 5 68, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3। अब क्या करेंगे हम लोग, कहा है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इतना से भाग देने पे पूरा भाग लग जाए। तो शेष हमारा कितना बच रहा है, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 315। चलिए एक बार फिर से हम लोग और ये डिवाइड कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो 765 से क्या करेंगे, भागा करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 6 अंकों की बड़ी संख्या में तो एक बार में ले गए तो 765 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 235 हो जाएगा। जीरो उतारेंगे फिर कितना बार ले जाएंगे, 3 बार। देखिए यहीं 3 बार हम लोगों को ले जाना है, तो 765 दिया, हमारा कितना हो जाएगा 2295। तो 2295 हो गया। तो अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, 55 50 50 5 55 बच गया, ऊपर से जीरो उतारेंगे। अब देखिए हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जीरो लगा के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जब जीरो लगा के छोड़ दिए तो फिर इसको 765 में से कितना घटाएंगे, तो 550 घटाएंगे। यहाँ पे 1 215 आ गया। तो यही हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 3 3 6, यानी कि 6 अंकों की छोटी संख्या में 215 जोड़ देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 215। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसका आ रहा है तीसरा, यानी कि 40 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा तीसरा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं 41 नंबर का एक भाग के एक सवाल में भाजक 23 है, भागफल 27 है, शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा। देखिए हम अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अब इसी पे रखेंगे तो हमारा जो भाजक दिया है वो 23 है और गुणे 27 प्लस 15। चलिए तो 23 से करेंगे तो 23 23 तो जो हमारा 23 7 161, 161 में 23 दूनी 46 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 621, गुणा कराने पे आएगा प्लस उसमें 15 जोड़ देंगे तो 636 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा वो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाज्य इतना है तथा शेष इतना है और भाजक कितना, तो भाजक पूछा है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग इसी फार्मूले पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करेंगे, कह रहा है भाज्य के एक प्रश्न में, तो देखिए भाजक पूछा है तो भाजक का फार्मूला लिखेंगे हम लोग पहले। तो भाजक का फार्मूला क्या होता है हमारा,
तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। तो देखिए, तो जो हमारा इसमें भाज्य दिया है तो कितना दिया, भाज्य दिया है 3945 माइनस 9 शेष दिया है बटा में भागफल हमारा कितना दिया है 32 दिया है। तो भागफल हमारा दिया है कितना 32। तो देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा 3936 बटा में 32। अब इसको कटा देंगे तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64 और 32 तिहाई 96 यानी कि 123 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 42 का हमारा 123 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पे दूसरा सही जा रहा है हमारा। अब कह रहे क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का योगफल 90 है, दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। अब देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए किस दो ऑप्शन को जोड़ने पे 90 आएगा और उन दोनों का में 40 का अंतर होगा। जैसे 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 तो आ जाएगा, और 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 से आएगा, ये तो होगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यदि 25 और 65 को लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 6 2 8 1 9, यानी कि इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे ऑप्शन से करेंगे, 25 और 65 लेते हैं, 25 और 65। तो देखिए कहा है जोड़ने पे 90 आ जाए तो जोड़ ले रहे हैं तो हम लोग 90 आ गया, और कह रहा है कि घटाने पे 40 आ जाए तो घटा दिए तो 40 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का आ रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, उन दोनों में 23 का अंतर है, तो संख्याएं बताइए। तो इसी को भी ऑप्शन से आप लोग कर ही लेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 43 था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम 44 भी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारा कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है, यदि 45 घटा दिया जाए तो उसका मान पलट जाता है। तो देखिए दो संख्याओं का अंकों का योग 9, तो देखिए हम लोग कौन कौन सी संख्या लेंगे। तो 45 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 9 कोई भी संख्या मानेंगे, जैसे 6 3 लेंगे तभी भी 9 आ जाएगा, 7 2 लेंगे तभी भी आ जाएगा। चलिए हम लोग 72 लेते हैं एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 44। तो 72 यदि हम लोग लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो गया। अब इसके मान को पलट दीजिए तो ये 27 हो गया, इसको घटाइए तो कितना आ रहा है 12 में 7 गया 5, 45, यानी कि कह रहा है कि घटाने पे कितना आ जाए 45 आ जाए। तो वो हमारा घटाने पे 45 आ ही जा रहा है जो कि इसमें दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पूछ रहे वो संख्या कौन सी थी, तो संख्या कौन माने थे हम लोग 72 माने थे, तो 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि और 89 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या को लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 46 नंबर। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 के आगे 1 2 3 4 अंकों को पूछा है, तो बस 1 0 ये नहीं, ये वाला नहीं रहेगा। कह रहा है कितना से 89 से, तो 89 से डिवाइड करिए, एक बार में जिम गया 10 में से 9 गया 1 का, 9 में से 8 गया 1, 110, यानी कि एक बार फिर जाएगा। एक बार फिर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 89 आ गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया। अब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो 89 में से यदि 29 को घटाते हैं तो 0, 8 में से 2 गया 6 हो गया। अभी कितने क्या करेंगे, 1000 में हम लोग 60 को क्या कर देंगे, तो जो हमारा है देखिए इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 ना होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा, तो यानी कि 21 हो गया। तो 21 को क्या करेंगे हम लोग, तो जब हमारे यहाँ पे 21 आ गया तो 21 को क्या करते हैं हम लोग, 89 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 68। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 68 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो हमारा कह रहा है कि
4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4 अंकों की हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4। अब 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 88 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में गया 88, 11, 9, 88 एकम 88 हो गया, 1 हो गया, घटाएंगे तो 11 में से 8 गया, 3 हो गया, 9 हो गया। देखिए कितना बार जाएगा, 3 8 24, 4 8 32, 3 बार लेकर जाइए। 3 8 24 के 4, 3 8 24 25, 26, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 11 में से 6 हो गया 5 हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें से 55 को घटा देंगे। तो 55 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो यानी कि 1 2 3 4, इसमें से 55 को घटाइए तो 99, 4 यानी कि 9944 हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9944। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 47 था। क्वेश्चन नंबर अब 48 देखते, कह रहा है कि इतना 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 से 5 अंक और 5 अंकों की बनने वाली तथा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो चलिए बनाइए, किससे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 48 जो हमारा है, तो बनाना है आपको 0 3 4 7 9 और 5 से 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाइए। तो देखिए बनाएंगे सबसे पहले बड़ी संख्या, तो 9 7 5 4 3 0। अब छोटी संख्या बनाएंगे तो देखिए 3 0 4 5 7 9। ये नहीं कि 0 पहले लिख देंगे तो उसका महत्व नहीं होगा, महत्व नहीं हो जाएगा, तो महत्व नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि छोटी संख्या का अंतर पूछा है तो घटा दीजिए। तो 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 0 7 6 यानी कि 67,851, 6,70,851 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो देखिए इसमें बताने वाला कोई चीज़ नहीं है, यानी कि जो 1 है इसका अंकित मान और स्थानीय मान दोनों समान ही रहता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 8 स्टार 97 माइनस इतना बराबर 56 39, यानी कह रहा है कि ए नहीं, यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सी, स्टार और इन के स्थान पर एक ही कोई संख्या रखना है कि घटाने पे आ जाए। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ 50 नंबर का। 49 तो मैंने बता ही दिया, इसका एक आंसर होगा। 50 देखते हैं हम लोग। 50 नंबर कह रहा है कि 8 यहाँ पे स्टार दिया है, ठीक है। कह रहा है कि 97 यहाँ पे माइनस दिया है कितना 32 5 और मान लीजिए यहाँ पे दिया है ए ना। कह रहा है कि घटाने पे कितना आ जाए 56 3 56 300 56 39 आ जाए। चलिए हम लोग 8 यहाँ पे रख के देखते हैं। तो जब यहाँ पे 8 रखेंगे ना तो यहाँ पे भी 8 रखना पड़ेगा। तो देखिए 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 और फिर यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3 गया 5। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 8 होगा, क्योंकि 8 रखने पे स्टार और इन के जगह पे हमारा क्या आ जा रहा है आंसर, इतना घटाने पे आ जा रहा है। तो यानी कि हमारा 8 करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। देखिए एक क्वेश्चन छोड़े थे जो हम लोग, तो वो उसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। बाकी अब देखते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।